श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1568 में राजापुर में श्रावण शुक्ल 7 को हुआ था। पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी देवी था। तुलसी की पूजा के फलस्वरूप उत्पन्न पुत्र का नाम तुलसीदास रखा गया। पत्नी रत्नावली के प्रति अति अनुराग की परिणति वैराग्य में हुई। अयोध्या और काशी में वास करते हुए तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे। चित्रकूट में हनुमान जी की कृपा से इन्हें राम जी का दर्शन हुआ। काशी और अयोध्या में संवत 1631 रामचरितमानस और विनय पत्रिका की रचना की। तुलसी की हनुमान चालीसा का पाठ करोड़ों हिंदू नित्य करते हैं। तुलसी घाट पर ही निवास करते हुए श्रावण शुक्ल तीज को राम में लीन हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। उनका जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में एक सरयू पारीण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका विवाह सन 1583 की ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को बुद्धिमती या रत्नावली से हुआ। वे अपनी पत्नी के प्रति पूर्ण रूप से आसक्त थे। एक बार जब उनकी पत्नी मैके गई हुई थी, उस समय वे छिपकर उसके पास पहुंचे। पत्नी को अत्यंत संकोच हुआ। उसने कहा, हाड़ मास को देह मम तापर जितनी प्रीति, तिसु आधो जो राम प्रति अवसी मिटिहि भव भीति। तुलसी के जीवन को इस दोहे ने एक नई दिशा दी। वे उसी क्षण वहां से चल दिए और सीधे प्रयाग पहुंचे। फिर जगन्नाथ, रामेश्वर, द्वारका तथा बद्रीनारायण की पैदल यात्रा की। 14 वर्ष तक के निरंतर तीर्थाटन करते रहे। इस काल में उनके मन में वैराग्य और तितिक्षा निरंतर बढ़ती चली गई। इस बीच आपने श्री नरहरियानंद जी को गुरु बनाया। गोस्वामी जी के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं, जब वे प्रात काल शौच के लिए गंगा पार जाते थे तो लोटे में बचा हुआ पानी एक पेड़े की जड़ में डाल देते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। नित्य पानी मिलने से वह प्रेत संतुष्ट हो गया और गोस्वामी जी सामने प्रकट होकर उनसे वर मांगने की प्रार्थना करने लगा। गोस्वामी जी ने रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा प्रकट की। प्रेत ने बताया कि अमुक मंदिर में सायंकाल रामायण की कथा होती है। यहाँ हनुमान जी नित्य ही कोढ़ी के भेष में कथा सुनने आते हैं। वे सबसे पहले आते हैं और सबके बाद में जाते हैं। गोस्वामी जी ने वैसा ही किया और हनुमान जी के चरण पकड़कर रोने लगे। अंत में हनुमान जी ने चित्रकूट जाने की आज्ञा दी। आप चित्रकूट के जंगल में विचरण कर रहे थे, तभी 2 राजकुमार, एक सांवला और एक गौरवर्ण धनुषबाण हाथ में लिए घोड़े पर सवार एक हिरण के पीछे दौड़ते दिखाई पड़े। हनुमान जी ने आकर पूछा, कुछ देखा? गोस्वामी जी ने जो देखा था बता दिया। हनुमान जी ने कहा, वे ही राम लक्ष्मण थे। वी सन 1607 का वह दिन। उस दिन मौनी अमावस्या थी। चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। तभी भगवान रामचंद्र जी उनके पास आए और उनसे चंदन मांगने लगे। गोस्वामी जी ने उन्हें देखा तो देखते ही रह गए। ऐसी रूपराशि तो कभी देखी ही नहीं थी। उनकी टकटकी बंध गई। उस दिन रामनवमी थी। संवत 1631 का वह पवित्र दिन। हनुमान जी की आज्ञा और प्रेरणा से गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया और 2 वर्ष 7 महीने तथा 26 दिन में उसे पूरा किया। हनुमान जी पुनः प्रकट हुए। उन्होंने रामचरितमानस सुनी और आशीर्वाद दिया, यह रामचरितमानस तुम्हारी कीर्ति को अमर कर देगी। सच्चरित्र होने के कारण आपके हाथ से कुछ न कुछ चमत्कार हो जाते थे। एक बार उनके आशीर्वाद से एक विधवा का पति जीवित हो उठा। यह खबर बादशाह तक पहुंची। उसने उन्हें बुला भेजा और कहा, कुछ करामात दिखाओ। गोस्वामी जी ने कहा कि राम नाम के अतिरिक्त मैं कुछ भी करामात नहीं जानता। बादशाह ने उन्हें कैद कर लिया और कहा कि जब तक करामात नहीं दिखाओगे
तब तक छूट नहीं पाओगे। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की स्तुति की। हनुमान जी ने बंदरों की सेना से कोट को नष्ट करना प्रारंभ किया। बादशाह इनके चरणों पर गिर पड़े और उनसे क्षमा याचना की। तुलसीदास जी के समय में हिंदू समाज में अनेक पंथ बन गए थे। मुसलमानों के निरंतर आतंक के कारण पंथवाद को बल मिला था। उन्होंने रामायण के माध्यम से वर्णाश्रम धर्म, अवतार धर्म, साकार उपासना, मूर्तित्व पूजा, सगुणवाद, गोब्राह्मण रक्षा, देवादि विविध योनियों का सम्मान एवं प्राचीन संस्कृति और वेदमार्ग का मंडन तथा तत्कालीन मुस्लिम अत्याचारों और सामाजिक दोषों का तिरस्कार किया। वे अच्छी तरह जानते थे कि राजाओं की आपसी फूट और संप्रदायवाद के झगड़ों के कारण भारत में मुसलमान विजयी हो रहे हैं। उन्होंने गुप्त रूप से यही बातें रामचरितमानस के माध्यम से बतलाने का प्रयास किया, किंतु राजाश्रय न होने के कारण लोग उनकी बात समझ नहीं पाए और रामचरितमानस का राजनीतिक उद्देश्य सफल नहीं हो पाया। यद्यपि रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने राजनीतिक शक्ति का केंद्र बनाने का प्रयत्न नहीं किया, फिर भी आज वह ग्रंथ सभी मतमतावलंबियों को पूर्ण रूप से मान्य है। सबको एक सूत्र में बांधने का जो कार्य शंकराचार्य ने किया था, वही कार्य बाद के युग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। गोस्वामी तुलसीदास ने अधिकांश हिंदू भारत को मुसलमान होने से बचाया। आपके लिखे 12 ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध हैं। दोहावली, कवित्तरामायण, गीतावली, रामचरितमानस, रामलला नेहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामाज्ञा, विन पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली। इसके अतिरिक्त राम सतसई, संकट मोचन, हनुमान बाहुक, राम नाम मणि, कोश मंजूषा, राम श्लाका, हनुमान चालीसा आदि आपके ग्रंथ भी प्रसिद्ध हैं। 126 वर्ष की अवस्था में संवत 1680 श्रावण शुक्ल सप्तमी शनिवार को आपने 80 घाट पर अपना शहरी त्याग दिया।